क्या आपको पता है इंग्लिश ग्रामर की रूट क्या है? वर्ब की फॉर्म्स। तो आज सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में फर्क। तो आज की इस क्लास के बाद आप वर्ब में कभी गलती नहीं करोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब क्या है? वर्ब वह शब्द है जो कोई काम या कोई अवस्था बताती है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल देखिए, आई रन, मैं दौड़ती हूँ। रन क्या है? वर्ब है। यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही है, तो रन क्या है? वर्ब है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सी इज हैप्पी, वह खुश है। हैप्पी क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वह खुश है, तो हैप्पी क्या है? वर्ब है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, लेकिन ज्यादातर 3 फॉर्म्स का यूज ज्यादा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रेगुलर वर्ब और सेकंड है इरेगुलर वर्ब। तो अब आइए देखते हैं रेगुलर वर्ब कौन से हैं और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं रेगुलर वर्ब। तो देखिए रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 फॉर्म्स का यूज ज्यादा होता है, इसलिए 3 फॉर्म्स का यूज आपको बताएंगे। तो देखिए जो है रेगुलर वर्ब में देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म्स है। देखिए फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से भी आप जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कई कई बार होता है फर्स्ट फॉर्म के नाम से, कभी बेस फॉर्म होता है। तो जब ये आपको तैयार रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो अब आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे ये कॉल लिखा हुआ है, कॉल को जो है ये वर्ब है। कॉल क्या है? वर्ब है। देखिए यहाँ जितना मैंने लिखा है ये सभी वर्ब है। तो जब कॉल को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखाएगा? तो देखिए कॉल्ड। देखिए फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब में क्या होता है, आपको ईडी ऐड करना है। सेकेंड फॉर्म में ईडी ऐड करना है। इसी तरह से देखिए थर्ड फॉर्म में भी ईडी ऐड करना है। ये देखिए रेगुलर जो रेगुलर वर्ब होता है उसमें जो वर्ब आपका दिया होगा उसका जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा दोनों सेम होगा, बस ईडी ईडी आपको ऐड कर देना है। और देखिए इसी तरह से देखिए कॉल मीन्स पुकारना होता है, अलाउ मीन्स अनुमति देना। तो अलाउ को कैसे लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म में अलाउड। देखिए यहाँ भी ईडी ऐड हुआ। फिर थर्ड फॉर्म में देखिए यहाँ भी देखिए ईडी ऐड हुआ। तो कहने का मतलब रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जब रेगुलर वर्ब में कोई भी वर्ब दिया हुआ हो उसका जो सेकंड फॉर्म, देखिए आपको एक चीज और ध्यान देना है कि फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म जो होता है उसमें ईडी नहीं ऐड करना है। वो तो आपका बेस फॉर्म ही है, जो वर्ब दिया रहेगा उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा। और सेम में क्या रहेगा, जैसे सेकेंड फॉर्म में आपने ईडी किया तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी ऐड हो जाएगा। तो सॉरी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा। रेगुलर वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा और सिर्फ ईडी ऐड करना है। अब देखिए ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, तो इसका कैसे सेकेंड फॉर्म में लिखे जाएगा? देखिए ब्लेस्ड, यहाँ भी देखिए ईडी ऐड होगा। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड, यहाँ भी देखिए सिर्फ ईडी ऐड हुआ। इसी तरह से आपको सारे कोई भी वर्ब आता है उसमें आपको सिर्फ ईडी ऐड कर देना है। फिर देखिए क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना, तो क्लाइम्ड। थर्ड फॉर्म देखिए क्लाइम्ड। इसी तरह से देखिए आस्क, आस्क मीन्स पूछना या कहना, तो देखिए आस्क सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म देखिए आस्क, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा। फिर देखिए फियर, फियर मीन डरना, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? फियर्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फियर्ड। तो देखिए रेगुलर वर्ब यही है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। कहने का मतलब जो 95% आपका वर्ब है वो रेगुलर वर्ब होते हैं और 5% जो आपका वर्ब है
वो इरेगुलर होता है। कहने का मतलब जो इजी है रेगुलर वर्ब वो आपका 95% है। तो आपको इसको जो है तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो वर्ब दिया रहेगा उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा और सिर्फ ईडी ऐड करना है। और जो इरेगुलर होगा वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक स्पेलिंग और देखिए, लिव। लिव मीन्स रहना। देखिए यहाँ भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि मैंने सब में बताया आपको कि ईडी ईडी ऐड कर देना है, यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देना है। तो और दोनों सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए लिव मीन्स रहना होता है, लेकिन लिव को जब सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए फ्रेंड, हो जाएगा लिव्ड ही। यहाँ देखिए लिव पहले से ही लिखा है, LIVE लिखा है। यहाँ पे सिर्फ आपको डी ऐड कर देना है। यहाँ पे ईडी ऐड करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ई पहले से लिखा हुआ है तो सिर्फ आपको डी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? लिव्ड। यहाँ पे देखिए इसी तरह से थर्ड फॉर्म में भी लिव्ड। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स ई लिखा रहेगा पहले से, सिर्फ आपको डी लगाना है। इसी तरह से लाइक में देखिए LIKE लाइक होता है। लाइक में चाहना या पसंद करना। तो देखिए लाइक में भी ई पहले से लिखा रहेगा, सिर्फ आपको डी ऐड कर देना। इस तरह से कई स्पेलिंग्स ऐसी हैं, कई वर्ब ऐसे हैं जिसमें आपका ई लिखा रहेगा, सिर्फ आपको डी ऐड कर देना है। तो अगर आपका ई पहले से लिखा है तो सिर्फ आपको डी लगा देना है बस। तो आपको ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अब आइए अब देख लेते हैं इरेगुलर वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इरेगुलर वर्ब। देखिए इरेगुलर वर्ब के भी 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर 3 फॉर्म्स का यूज होता है, इसलिए मैं आपको 3 फॉर्म्स बता रही हूँ। अभी आगे और भी आपको बताऊंगी कि फोर्थ जो फॉर्म होता है उसमें क्या करना है। लेकिन देखिए अभी देखिए फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं अभी आगे आपको मैं बता रही हूँ। फिलहाल अभी ये देखिए कि गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। देखिए ये सारे मैंने जो लिखे हैं ये वर्ब हैं। तो देखिए गो मीन्स जाना होता है। तो गो को जब सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। जब गो का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? वेंट। अब देखिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। देखिए फ्रेंड्स, देखिए गो वेंट गॉन। देखिए गो बेस फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। तो देखिए इसी तरह कम। कम मीन्स आना। जब कम का सेकेंड फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या होगा? केम। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम। देखिए कम, केम, कम। फिर देखिए सिंग। सिंग मीन्स गाना। तो देखिए सिंग मीन्स गाना होता है। सिंग का जब सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सैंग। फिर थर्ड फॉर्म देखिए संग। सिंग, सैंग, संग। अब देखिए स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक को सेकेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए स्पोक। स्पीक, स्पोक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। अब देखिए फ्रेंड्स राइट। राइट मीन्स लिखना। राइट का क्या होगा सेकेंड फॉर्म? रोट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। तो देखिए फ्रेंड्स, इरेगुलर वर्ब में क्या होता है? इरेगुलर वर्ब में देखिए जो भी आपका वर्ब लिखा रहेगा उसका सेकेंड फॉर्म भी चेंज होगा और थर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसके जो तीनों फॉर्म होते हैं वो सब मतलब तीनों फॉर्म चेंज रहेंगे। यहाँ पे सेम कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये इरेगुलर वर्ब होते हैं। अब यही आपका जो फर्क है, जो दोनों में अंतर है, डिफरेंट है, क्या है? देखिए रेगुलर वर्ब में था आपका कि जो वर्ब दिया गया था वो वर्ब में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम था, सिर्फ आपको ईडी लगा देना था और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है दोनों सेम था। तो वहां पे आपको इजिली तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर वर्ब है, ये आपका तीनों फॉर्म डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए गो का गो, वेंट, गॉन। कम का देखिए कम, केम, कम। फिर देखिए सिंग का सिंग, सैंग, संग।
फिर स्पीक का देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फिर देखिए राइट का राइट, रोट, रिटन, देखिए एकदम चेंज है तीनों फॉर्म्स। तो यही अंतर है फ्रेंड्स। रेगुलर में आपका सेम रहेगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और इरेगुलर जो रहेगा उसके तीनों फॉर्म चेंज रहेंगे, एकदम डिफरेंट रहेंगे। तो इस तरह से आपको यही जो है ध्यान देना है कि रेगुलर वर्ब जो होते हैं, लेकिन फ्रेंड देखिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो 95% होते हैं, मतलब जो वर्ब होते हैं आपके वो रेगुलर वर्ब ज्यादा यूज होते हैं। तो रेगुलर वर्ब बहुत ही इजीली आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि सब में ईडी लगाना है। और जो 5% आपके इरेगुलर वर्ब हैं उसको आपको तैयार कर लेना है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स वर्ब जरूर तैयार करना, अगर वर्ब नहीं तैयार है तो आप समझिए इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ नहीं तैयार है। तो वर्ब बहुत जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स वर्ब की 5 फॉर्म्स। देखिए पहले ही मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होती है 3 फॉर्म्स का यूज ज्यादा किया जाता है, इसलिए मैंने 3 फॉर्म्स का यूज बताया आपको, रेगुलर वर्ब में भी और इरेगुलर वर्ब में। और दोनों में डिफरेंसेस भी बताए कि रेगुलर वर्ब में क्या होता है और इरेगुलर वर्ब में कैसे लिखना है वर्ब को। तो देखिए अब आइए देख लेते हैं। देखिए वर्ब को जो है किस नाम से जानते हैं, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको किस नाम से जानेंगे, सेकंड फॉर्म को किस नाम से, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि V1 का यूज कहाँ करना है, V2 का यूज कहाँ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। V का मतलब वर्ब है और 1 का मतलब जो है फर्स्ट फॉर्म। जैसे V1 है, यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V5 है तो वर्ब की फाइव मतलब फिफ्थ फॉर्म। ये जो है शॉर्टकट मैंने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और आप जो है सेंटेंसेस को भी सॉल्व कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में कौन सा जो है वर्ब का यूज होता है। तो देखिए V1 का यूज पहले तो ये जान लीजिए कि V1 को किस नाम से जानते हैं। V1 को बेस फॉर्म कहते हैं। अब देखिए V1 को बेस फॉर्म कहते हैं, और बेस फॉर्म का यूज कहाँ करना है, प्रेजेंट टेंस में। देखिए बेस फॉर्म का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। अब देखिए V2 का जो है किस नाम से और जानते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म कहते हैं। देखिए वर्ब में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म कहलाती है, और इसका यूज देखिए पास्ट टेंस में किया जाता है। अब देखिए इसी तरह से V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जो है, यूज के पहले आप जान लीजिए कि इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। देखिए और इसका यूज कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस में। देखिए परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है। अब देखिए V4 मतलब वर्ब की फोर्थ जो फॉर्म होती है उसमें क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका वर्ब लिखा रहेगा, वर्ब में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आईएनजी ऐड कर देना है। इसीलिए यहाँ पे देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म में देखिए आईएनजी फॉर्म्स, इसको आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका वर्ब रहेगा उसमें सिर्फ आपको आईएनजी ऐड कर देना है। तो और इसका जो है किस टेंस में यूज होता है, इसका होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस वर्ब का जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस टेंस में लगाई जाती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए इसी तरह से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में देखिए इसका जो है किस नाम से इसको कहेंगे, एसईएस फॉर्म्स। देखिए इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ में नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिर्फ सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, जो ये शॉर्टकट ट्रिक से मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसको आप तैयार कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि V1 को किस नाम से जाना जाता है और इसका किस टेंस में यूज होता है। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा और आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स प्ले प्ले का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।